इसको देख के डरना मत। ये डोंट ड्रिंक टू गेट ड्रंक, ड्रिंक टू एंजॉय इट। हेलो भाई, व्हाट्स अप, वेलकम टू सिटी का ठेका, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं के जी की हाल चाल। आप भी सोच रहे होंगे कि यार कमाल हो गया, अभी तो वीडियो शुरू भी नहीं हुआ और विस्की 4 हो चुकी है, पेग शेक बन चुके हैं, ऐसा कैसे? तो बताता हूँ ऐसा कैसे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई नई विस्की या कोई नई लिकर का एक्सपीरियंस नहीं शेयर करने वाला, कोई नई विस्की या लिकर शेयर करने नहीं वाला। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ सवालों के जवाब। ये वो सवाल हैं जो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं जब हम कभी कहीं मिलते हैं तो, या फिर लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं या यूट्यूब पे पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सवालों का किसी एक को जवाब क्या देना, सबको जवाब दे देते हैं। आज के इस वीडियो में सवाल जवाब का कुछ दौर होगा। अगर आपका भी लिकर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली डाल सकते हो। मैं या तो अगेन एक ऐसे ही वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पे इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। विदाउट एनी फर्दर अडू आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चीयर्स के साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सवाल नंबर 1, और ये सवाल मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है एंड आई एम श्योर आपके भी मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा। इट्स अ लिटिल फनी क्वेश्चन बट या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार आदि, यू ड्रिंक सो मच, यू ड्रिंक एवरी डे, तो डर नहीं लगता लिवर एंड ऑल? तो मैं एक चीज बता दूं, नंबर 1, एक तो मैं रोज नहीं पीता। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे पीता ही रहता हूँ। यस, आई लाइक ड्रिंकिंग, आई मेक वीडियोज अबाउट इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई जस्ट कीप ड्रिंकिंग। सो आई एम ऑल्सो अ रेडियो जॉकी। मैं एक दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन में शो करता हूँ जिसके लिए मुझे करीब 8-9 घंटे की मेहनत लगती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठते ही पीना शुरू कर देता हूँ और सोते तक पीता ही रहता हूँ। बहुत कैलकुलेट करके मैं अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय करता हूँ और आई नो हाउ टू हैंडल माई ड्रिंक एंड आई डोंट ड्रिंक डेली। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज आई सेड, फनी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं आपको भी यही कहूँगा कि जब भी आप ड्रिंक करते हो तो यार डोंट ड्रिंक टू गेट ड्रंक, ड्रिंक टू एंजॉय इट, टू एक्सपीरियंस इट। ये मैं सबको कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। ओके अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आदि, व्हाट डू यू लाइक मोर, विस्की या फिर स्कॉच? तो अब सवाल ये है कि विस्की और स्कॉच ये अलग अलग चीजें या एक ही चीज है? सबसे पहले जानते हैं विस्की क्या है। विस्की ऑफ कोर्स एक अल्कोहलिक बेवरेज है जिसको अलग अलग ग्रेन से फर्मेंट करके बनाया जाता है, डिस्टिल किया जाता है, फिर उसको एज किया जाता है और इस तरह हमें मिलती है विस्की। अगर हम बात करें कि स्कॉच क्या है, तो स्कॉच एक विस्की ही है, लेकिन क्योंकि वो स्कॉटलैंड में बनाई गई है इसीलिए उसको स्कॉच कहा जाता है, इसीलिए उसको स्कॉच विस्की कहा जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सारी स्कॉच जो हैं वो विस्कीज होती हैं? डेफिनेटली है। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी विस्कीज होती हैं वो स्कॉच होती हैं? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें रेड लेबल की, तो ये एक स्कॉच विस्की है क्योंकि इसको स्कॉटलैंड में बनाया गया है। हालांकि हर किसी के अपने अपने लॉज होते हैं, हर किसी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि भाई स्कॉच का ये सीन है कि ये 3 साल के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए, स्कॉटलैंड में ही बननी चाहिए और तभी ये एक स्कॉच विस्की कहलाएगी। इसके अलावा अगर कोई विस्की, मान लो जैसे मेरे पास ये जिम बीम रखी है विच इज अ बर्बन विस्की, तो ये विस्की यूएस में बनी है इसलिए ये बर्बन विस्की है जिसमें मिनिमम 51% कॉर्न होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई विस्की इंडिया में बनी है तो वो इंडियन विस्की होगी, जैसे हमारी इंद्री हो गई, अमृत हो गई, पॉल जॉन हो गई, ये सारी हमारी इंडियन विस्कीज हैं। अच्छा, ऑल्सो मेरे पास ये भी पड़ी है जेमिसन, आपको पता ही है ये एक आयरिश विस्की है। ये आयरलैंड में बनी है तो ये आयरिश विस्की होगी। जो विस्की जापान में बनी होगी वो जापानीज विस्की हो जाएगी। स्कॉच विस्की में स्कॉच इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन, वैसे ही जैसे आयरिश विस्की में आयरलैंड, इंडियन एंड ऑल। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि यार आपको विस्की ज्यादा अच्छी लगती है, स्कॉच ज्यादा अच्छी लगती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, मुझे विस्की अच्छी लगती है, बट ये बताओ आपके पास कौन सी है? स्कॉच विस्की है, आयरिश विस्की है, इंडियन विस्की है एंड ऑल। चलें जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, क्या हम रम को गर्मियों में पी सकते हैं? आप बताओ। तो हाल ही में मेरे साथ ही हुआ, मेरा एक दोस्त कहता है कि यार रम की एक बोतल पड़ी है, इसको इस बार फटाफट खत्म कर देते हैं क्योंकि सर्दियां जा रही हैं और सर्दियां चली जाएंगी तो फिर रम कैसे पियेंगे, क्योंकि रम तो सर्दियों की ड्रिंक है। बट आपको पता है ये गलत है, सर्दियों की ड्रिंक नहीं है रम। रम एक्चुअली कम्स फ्रॉम द कोस्टल रीजन। तो ये एक धारणा है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि रम एक विंटर ड्रिंक है। यू कैन ड्रिंक इट ऑल द मंथ्स, मतलब 12 महीने आप रम पी सकते हैं। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार रम पी के तो गर्मी आती है ये भी नहीं होता।
आप कोई सी भी अल्कोहल पियोगे तो पहले आपको थोड़ी सी गर्मी आएगी ही, और उसके बाद जो धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। इसीलिए जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो या पैंगोंग लेक हो, तो वहाँ पे कहते हैं कि यार आप ज़्यादा ड्रिंक मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करोगे तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अगली बार अगर आपसे कोई कहे यार ओल्ड मॉन्क तो सिर्फ सर्दियों में ही पी जाएगी, तो उससे कहना ना बाबूजी, इसको 12 महीने पी सकता है। डन है। देखो वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं सारे सवालों का जवाब देता गया तो फिर ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अगर आपका कोई सवाल है ना, तो आप डेफिनेटली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कमेंट में आप मुझे वो सवाल लिख सकते हो, उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, या इंस्टाग्राम जो कि सिटी का ठेका है, वहां पे भी आप अपना सवाल भेज सकते हो। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। आपके लिए एक मैं चीज लेके आया हूँ, और वो है, इसको देख के डरना मत, ये ऑनजी स्नेक वाइन। अब ये स्नेक वाइन मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी है, और मेरी बिल्कुल अकेले हिम्मत नहीं हो रही इसको टेस्ट करने की और इस पर अकेले वीडियो बनाने की। तो मैं चाहता हूँ, अगर आप में वो जिगरा है, आप में वो हिम्मत है, आप इसको पी सकते हो, मेरे साथ टेस्ट कर सकते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। क्योंकि अगर आप ओके हो तो आप और हम मिल के इसको टेस्ट करेंगे, इसका एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे और फिर दुनिया को बताएंगे कैसी लगी हमें ये स्नेक वाइन। सो इफ़ यू आर गेम, आई एम इन। क्या भाई, आपको भी तो मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा ना। पीते हैं यार, आदि देखते हैं, कुछ नहीं होगा और जो होगा देखा जाएगा टाइप्स। ठीक है जी। सो इफ यू वांट टू टेस्ट द स्नेक वाइन विद मी, कमेंट में स्नेक वाइन लिख देना, और आप और हम मिलेंगे, फिर एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है जी। विद दैट नोट मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, प्लीज ड्रिंक टू एंजॉय इट, टू एक्सपीरियंस इट, डोंट ड्रिंक टू गेट ड्रंक। ठीक है। As I always say, please drink tastefully, please enjoy responsibly. वीडियो पसंद आया तो वो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और अगर आज वीडियो में पहली बार आप आए हो तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे और बेल आइकन दबा दोगे, तो आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डन है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, आदि कह रहा है। ओके बाय।